पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि फ्री वेक्टर क्या होता है, फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है, ये समझा दिया था तुम्हें। ठीक है, अभी देखेंगे, अभी बाद में बात करते हैं टेस्ट के बारे में। ये ना आगे टॉपिक पढ़ा दूंगा पहले, फिर बात करते हैं। ठीक है, सुनो। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें फ्री वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर बताया था। वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था सबको? एक की डेफिनेशन मैंने एक वही बता था कि दूसरे की डेफिनेशन आप खुद लिख दो। सही बात है, किसको रिपीट कर दें? फ्री वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर को, फ्री वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर को रिपीट करना है। ठीक है, मैंने कहा था फ्री वेक्टर वो वेक्टर है जिसको उसके पैरेलल सपोर्ट पे डिस्प्लेस करे, तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस है वो चेंज ना हो। मैंने बॉटल का एग्जांपल लिया था कि बॉटल में यहाँ फोर्स लगाओ या यहाँ फोर्स लगाओ, दोनों केस में वो आगे ही चलेगी, लेकिन यहाँ फोर्स लगाओगे तो टॉपल कर जाती है। बात समझ में आई थी? डेफिनेशन ये थी। ठीक है, a free vector is a vector which on displacement on its parallel support does not change the effect produced by it. ये था, हाँ, ये फ्री वेक्टर था। और फिक्स्ड वेक्टर क्या है? which on displacement on its parallel support, हाँ, changes the effect produced by it, that is fixed. फिक्स्ड को लोकलाइज भी कह सकते हैं, दैट इज वो अपनी लोकेलिटी के बाहर नहीं जा सकता। और फ्री को क्या कहते हैं? डीलोकलाइज, दैट इज जो दूसरों की लोकेलिटी में भी घूमता है इधर उधर। क्या है? बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, आज कुछ टाइप के और वेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ वेक्टर के बारे में। एक वेक्टर है जिसको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, तुम्हें क्या लगता है इसके नाम से क्या पता चलता है? क्या होता है कोप्लेनर वेक्टर? क्या होता है कोप्लेनर वेक्टर? वेक्टर इन द सेम प्लेन 2D में। जैसे मैं ही कहता हूं, मान लो कि एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, और एक वेक्टर ये रहा। ये बताओ क्या ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है? एक ही प्लेन में है, बिल्कुल है। अब बताओ क्या ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में है? देखो, क्योंकि देखो ये दो एक प्लेन में आएंगे तो ये प्लेन के बाहर निकल जाएगा, ये दोनों आए तो ये दोनों आएंगे एक प्लेन में तो ये बाहर निकल जाएगा, ये दोनों एक प्लेन में आएंगे तो ये वाला बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आई? अब ये बताओ, ध्यान से देखना, ये दोनों वेक्टर सेम प्लेन में है? क्या अभी दोनों वेक्टर सेम प्लेन में है? अभी तो नहीं है, क्योंकि एक प्लेन में आ ही नहीं सकते। देखो, है ना, ये दोनों एक प्लेन में नहीं है। बात समझ में आई थी? लेकिन अगर मैं इसको खिसका खिसका के खिसका खिसका के इसके यूं ले आऊं तो सेम प्लेन में आ जाएगा। इससे पहले यूं थी, है ना, दोनों सेम प्लेन में नहीं आ सकते। लेकिन अगर मैं इसको खिसका खिसका के यहाँ लेके जाऊं, अब दोनों सेम प्लेन में आ गए। क्या बात समझ में आई सबको? तो इसका मतलब दो वेक्टर जो है वो सेम प्लेन में हमेशा होते हैं, क्योंकि हम जितने भी वेक्टर पढ़ेंगे वो सारे के सारे किस टाइप के वेक्टर हम मानेंगे? फ्री वेक्टर मानेंगे। कैसे मानेंगे सारे वेक्टर को? फ्री वेक्टर, आया ना, फ्री वेक्टर मतलब हम जितने भी वेक्टर होंगे सबको फ्री ट्रीट करेंगे, फ्री वेक्टर की डिस्कशन कर रहे हैं, फिक्स की बात ही नहीं कर रहे, तो फ्री वेक्टर मानेंगे।
तो अगर फ्री वेक्टर हुए तो मान लो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, ये अभी दोनों सेम प्लेन में नहीं, लेकिन इसको इसके पैरेलल सपोर्ट पे मैं डिस्प्लेस कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेम प्लेन में। क्या ये बात समझ में आई? फ्री का मतलब एक वेक्टर मैंने यहाँ बनाया, दैट इज न्यू बनाया, उसको मैं उसके पैरेलल सपोर्ट पे ले जा सकता हूँ कहीं पे भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में ये, बात समझ में? तो लिखो, एक चीज लिखो, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज, कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन लिखो पहले, वेक्टर्स व्हिच लाई इन a single plane, vectors which lie in a single plane are called, vectors which lies in a single plane are called coplanar vectors, are called coplanar vectors। लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, थैंक यू, करेक्ट बताता हूं हमेशा। हाँ, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन, टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स are always in same plane, two vectors are always in same plane, two vectors are always in same plane। क्यों? ब्रैकेट में लिख लो, because we treat all vectors as free vector, because we will treat all vectors as free vectors, सारे वेक्टर्स को कैसे ट्रीट करेंगे, फ्री वेक्टर्स की तरह ट्रीट करेंगे। हाँ, जब तक मैं ना बोलूं, हमेशा फ्री वेक्टर मान से, जब तक नहीं बोलूंगा, ठीक है? मैंने कहा two vectors are always in same plane because we will treat all vectors as free vectors। फिश का एग्जांपल कल ही तो दिया था मैंने तुम्हें, कल तो दिया था तुम्हें फिश का एग्जांपल, बॉटल का नहीं दिया था, बॉटल के नीचे फूस अगर ऊपर लगाया, वो फिश का एग्जांपल ही था। as two vectors are always coplanar, as two vectors are always free vectors, we will treat two vectors always free vectors। अब कोप्लेनर वेक्टर समझ में आ गया? तो एक ही प्लेन में सारे वेक्टर बना दिए और एक वेक्टर साथ में ये भी बना दिया। क्या ये कोप्लेनर वेक्टर है? ये ब्लू वाला भी एक वेक्टर है। क्या ये सारे के सारे वेक्टर एक ही प्लेन में है? नहीं है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। तो जो सेम प्लेन में नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होंगे? जो सेम प्लेन में लाई ना करें। आया ना? बात समझ में आई है? नहीं? कुछ नहीं पढ़ाया, कोप्लेनर वेक्टर बताया बेटा एकदम। जो एक ही प्लेन में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। और जो डिफरेंट प्लेन्स में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। अब है एक चीज है जिसे बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर। अब देखो को इनिशियल वेक्टर कौन से होता है? तुम बताओ को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है? सेम है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल। जैसे मान लो एक बुक है, एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर को एक बंदा इधर से खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। हाँ, तो सबका इनिशियल पॉइंट सेम है। दैट इज, मान लो ये बुक है, हाँ, एक बंदा इस बुक को इधर की तरफ खींच रहा है, F1 फोर्स, एक इधर खींच रहा है, F2 एक इधर खींच रहा है, F3।
तो इन अगर तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो, सेम हो, तो इनको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल, क्योंकि एक ही जगह पे इनिशिएट हो रहा है। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल। तो को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होंगे, को इनिशियल वेक्टर कौन से होंगे, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, आया ना, वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट या सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से हो, कुछ भी लिख दो ऐसा। ऐसे को इनिशियल की जगह एक और होंगे जिसे बोलेंगे को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर कौन से होंगे, को टर्मिनल वेक्टर कौन से होंगे, बिल्कुल से पता है, जिनका टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम है। तो टर्मिनेटिंग पॉइंट कौन सा सेम होगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई सबको? क्या बात समझ में आ गई? जिनका टर्मिनेटिंग पॉइंट जो सेम हो उन्हें क्या बोलेंगे, को टर्मिनस वेक्टर बोलेंगे। बात समझ में आ गई? एक चीज होती है जिसे बोलते हैं नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होगा बताओ? मान लो अगर ये 5i है तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड 5 ही रहेगा, मैग्नीट्यूड 5 ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आई हो जाएगी। है बात समझ में आई? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज अपोजिट। तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आई? है ना? तो लिख नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर whose magnitude is same but direction is opposite, vectors whose magnitude is same, vector whose magnitude is same but the direction is opposite। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सबको? पक्का? पक्का आ गई बस। अब देखो ये होता है जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर। क्या लगता है 5i क्या, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, और डायरेक्शन, डायरेक्शन का क्या होगा, सेम रहेगी, बिल्कुल डायरेक्शन सेम ही रहेगी, 1/5i का। दैट इज किसी वेक्टर का रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या है कि आप उसके मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल करोगे, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं। जैसे मैं बोल दूं 1/ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन होती है बताओ जरा, 1/ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, कुछ नहीं होती, नॉट डिफाइंड है। इसका नहीं समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं, 1 ऊपर क्या होगा, नीचे थोड़ी होगा, माइनस ऊपर नीचे होगा। बात समझ में आई नहीं, बात समझ में आई नहीं? मैं बोल दूं मैं उस डायरेक्शन में जाना चाहता हूं, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय नॉर्थ साउथ डायरेक्शन।
1 डिवाइडेड बाय नॉट साउथ डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है? कोई समझ ही नहीं पाएगा कौन सी डायरेक्शन, डिफाइंड ही आए ना। क्या बात समझ में आ रही सबको अच्छी तरह से? तो रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? वेक्टर whose magnitude is reciprocated but have same direction। बात समझ में आई? वेक्टर्स whose magnitude is reciprocated but have same direction। लिख लो इतना। लिख लिया? वेक्टर्स whose magnitude is reciprocated but have same direction। ठीक है, चलो इतना समझना। चलो ये टाइप ऑफ वेक्टर समझ में आ गया ना? ना ये मॉड्यूल मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, बस ये मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें। आई बात समझ में? ये मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें। ये तो इतना ज्यादा तो इसलिए पढ़ाता हूं ताकि फील आए। मॉड्यूल इसके लिए तो नहीं है, मॉड्यूल को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है, एक हिंट देगा आपको मॉड्यूल को। क्या बात समझ में आई नहीं? मेरे को नहीं पता, मेरे को जो जो लगा मैंने बता दिया तुम्हें कि इस टाइप का ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं। तुम एक बार विकास फिर से वो देख लेना, रिपीटेड लेक्चर देख लेना, वीडियो लेक्चर इसी का मैं अपलोड करूंगा। ये तो ये जो अभी तक बताया वो सारा समझ में आ गया ना? सब मिल जाएगा, टेंशन ना लो, सब मिलेगा। सुनो ध्यान से, अब हम पढ़ते हैं। जैसे देखो तुमने बचपन में पढ़ा, सबसे पहले 1 2 3 4 आया ना, ऐसा सब कुछ पढ़ा। फिर क्या ऑपरेशन पढ़ा तुमने नंबर्स के ऊपर, एडिशन पढ़ा होगा। फिर क्या पढ़ा तुमने? मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। फिर क्या पढ़ा तुमने? मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या पढ़ा? मतलब ठीक है, सारे के सारे पढ़ लिए तुमने। हाँ यार, डिवीजन पढ़ा तुमने। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे। अभी हमने ये जाने के वेक्टर क्या है, तो अब एक क्या कहते हैं हमारे पास अलजेब्रा ऑफ स्केलर, और एक तरफ है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। मेरे को एक बात बताओ, 3 प्लस 2 किसके बराबर होता है? 3 प्लस 2 क्या आएगा? 5। और तो 3 वेक्टर प्लस 2 वेक्टर क्या है? पता नहीं। अरे यार तुम इसके रूल ही नहीं पता कि ऐड कैसे करते हैं वेक्टर को, इसके अंदर तो तुम्हें ऐड करना आता है। चलो बताओ, 3 इंटू 2 किसके बराबर आएगा? 6। 3 वेक्टर माइनस 2 वेक्टर किसके बराबर आएगा? सॉरी, 3 वेक्टर इंटू 2 वेक्टर किसके बराबर आएगा?
बिल्कुल सही बात है, पता नहीं है क्योंकि अभी रूल ही नहीं पता कि कैसे करते हैं इसको। 3 - 2 1। चलो 3 वेक्टर - 2 वेक्टर, ओके पता नहीं, दैट इज यू डोंट नो। अब इसका क्या है, अब बताना। तुम्हें पता है, पता है, इसका पता है, नॉट डिफाइंड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, 1/साउथ ईस्ट क्या होता है, कुछ नहीं आया ना। तो किसी डायरेक्शन को दूसरी डायरेक्शन से डिवाइड करना डिफाइंड ही नहीं हो सकता। तुमने कभी सुना है ये कि एक काम करो, मेरा घर उस डायरेक्शन में है, आप ईस्ट को नॉर्थ से डिवाइड कर दो, सुना है कभी ऐसा? सुना है कभी ऐसा कि ईस्ट को नॉर्थ से डिवाइड कर दो? तो बेटा डिवीजन ऑपरेशन तो डिफाइंड ही है, आया ना। तो इसका तो तुम्हें पता है, ये तो डिफाइंड ही है। इट मींस हम डिवीजन ऑपरेशन पढ़ेंगे इन वेक्टर्स का, क्योंकि होता ही नहीं। डिवीजन ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड इन वेक्टर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या कहा मैंने? डिवीजन ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड इन वेक्टर्स। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा तो सबसे पहले हमें रूल सीखने पड़ेंगे। सबसे पहले किसके रूल सीखेंगे? एडिशन के। उसके बाद में क्या इसके रूल? सब्ट्रैक्शन के। और उसके बाद में किसके रूल? मल्टीप्लिकेशन के। हाँ या ना? 5 वेक्टर - 5 वेक्टर 0 वेक्टर, कोई बात नहीं, उससे मैंने तुम्हें 0 वेक्टर तो समझा ही दिया ना, और तुम्हें आ भी गया। तुम्हें क्या करूं, तुमने सही किया था उसका। लेकिन अब रूल तो सीखना पड़ता है कि रूल क्या होता है। अब ये बताओ, अलजेब्रा ऑफ स्केलर आसान है या अलजेब्रा ऑफ वेक्टर आसान है? कौन सा आसान है? आसान कौन सा है? स्केलर आसान है ना? ना, स्केलर आसान है, आसान वेक्टर है। स्केलर आसान होता, तुम सोचो, स्केलर की तो सिचुएशन ये है कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो, भी तुमसे ढंग से प्लस माइनस नहीं होते, मल्टीप्लिकेशन नहीं होते, इतना हार्ड है, बचपन से पढ़ के आ रहे हो। हाँ, जबकि इसको देखोगे तो इसको 4-5 क्लास पढ़ोगे और ये तुम्हें आ जाएगा। अगर ये हार्ड होता तो बचपन से इसको पढ़ाया जाता है, 11वीं में इसको पढ़ लेते। तो ये पक्की बात है कि ये आसान है, ये बात समझ में आई नहीं? ये क्या है? आसान है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर आसान है। 2-4 दिन पढ़ोगे और बस में आ जाएगा इसी तरह से, और ये बचपन से पढ़ रहे हो, अभी तक नहीं आया। मैंने ये बताया कि अभी अभी पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। हाँ, कैलकुलस भी इजी है। सबसे पहले लिखो, डिफाइन करके कुछ चीजें लिखो। सबसे पहले लिखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे देखते हैं? हेडिंग लिखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, देखो क्या है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक वेक्टर लिया, एक वेक्टर लिया और ये एंगल है 120 डिग्री। ये बताओ व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड, शाबाश। व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 120 डिग्री नहीं है। क्या कहा मैंने? एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज नॉट 120 डिग्री, 120 डिग्री। इसका भी तरीका है एंगल निकालने का। क्या तरीका है? या तो दोनों वेक्टर को हेड टू हेड ज्वाइन करो, या तो हेड टू हेड ज्वाइन करो दोनों वेक्टर को, या दोनों वेक्टर को कैसे ज्वाइन करो? टेल टू टेल ज्वाइन करो। दैट इज इस वेक्टर को उठा के मैंने ये बना दिया, तो हेड टू हेड ज्वाइन हो गया। हाँ या ना? या फिर इस वेक्टर को उठा के मैंने इसकी टेल पे लगा दिया। तो क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? मारेंगे, चिंता मत करते, क्योंकि मारेंगे, चिंता मत करो। हाँ, क्या करना है? सबसे पहले या तो क्या करना है, आपको दोनों वेक्टर्स को क्या करना है? हेड टू हेड ज्वाइन करना है। या कैसे ज्वाइन करना है? टेल टू टेल ज्वाइन करना है। पहला काम तो यही है। उसके बाद में आपको दो एंगल मिलेंगे, जैसे हेड टू हेड ज्वाइन किया तो एक एंगल तो ये मिलेगा और एक एंगल ये मिलेगा। बात समझ में? इस केस में एक एंगल ये मिलेगा और एक एंगल ये मिलेगा। तो अब इन दोनों वेक्टर के बीच के अंदर एंगल कौन सा होगा? छोटे वाला या बड़ा वाला? छोटे वाला एंगल लेना चाहिए, बड़े वाला लेना चाहिए? लॉजिक बता दो, ऐसे ही गप गप मार दो, छोटे वाला बस। दिस इज हाउ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड। ठीक है, लिखो टू डिटरमाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फटाफट लिखो। टू डिटरमाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, join them either head to head or tail to tail. Join them either head to head or tail to tail. Join them either head to head or tail to tail. Then the smaller angle between the two, then the smaller angle between the two, then the smaller angle between the two is angle between two vectors. Then the smaller angle between the two is angle between two vectors. इस केस में 60 डिग्री आ जाएगा। दैट इज अगर आप ए को खिसका दोगे, टेल टू टेल ज्वाइन करोगे, तो आपका एंगल ये वाला आना चाहिए। तो ये पूरा 180 होता है, तो ये 120 से कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 60 डिग्री। क्या बात समझ में? कैसे निकालेंगे दो वेक्टर के बीच का एंगल? कैसे निकालेंगे? या तो दोनों को हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे, या दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, और उन दोनों के बीच में से जो छोटा वाला एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे को ये बताओ, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 ही है भाई, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे इसका मतलब 0 एंगल है दोनों के बीच में। आया ना? 0 है। चलो अब बताओ, अब इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है? कितना एंगल है? 0। अब बताओ इन दोनों के बीच में कितना एंगल है?
90 डिग्री, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। 270 नहीं है भाई, 90 है, क्योंकि अब छोटा एंगल ये वाला हो गया। पहले तुम ये वाला ले रहे थे, छोटे वाला एंगल लेना है ना बेटा तुम्हें। जैसे अभी 0 है, अब 90 है, अब 180 है, आया ना? बात समझ में आई नहीं? अब छोटे वाला एंगल ये वाला हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया ना। अब ये वाला एंगल नहीं लेंगे, अब कौन सा लेंगे? ये वाला एंगल। दो वेक्टर्स के बीच के कौन सा एंगल लेते हैं? या तो हेड टू हेड ज्वाइन करें, या टेल टू टेल ज्वाइन करें, और उसमें से भी कौन सा एंगल लेना है? छोटे वाला एंगल लेना है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या ये बात समझ में आई नहीं है? ये बता दो मेरे को। पक्का आ गई सबको? चलो बताओ, इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? वन एटी डिग्री। 180 ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर है, ये इधर है, एरो बनी हुई है ना एरो पर, टिप पर। अब 180, अब 180 है भाई, 180 है, 180 है यार, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इधर है, ये इधर है, जीरो कहां पे है? आया ना? दोनों हेड टू हेड ज्वाइन कर रखे हैं, और इन दोनों के बीच का एंगल ये बड़ा वाला ही होगा, या तो ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, दोनों ही बराबर इस बात। आया ना? अब बताना एक और, अब बताओ दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, एक मिनट और। अब बताओ दोनों के बीच का एंगल। 0। अब बताओ दोनों के बीच का एंगल। 180। मेरे को लगता है तो तुम्हें समझ में आई क्या होगा, फालतू का गेम नहीं। ये समझ में आ गया तुम्हें? पक्का? हाँ बिल्कुल, दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री हो सकता है सर। लिख लो या एग्जाम्पल लिख लो, लिख लो एग्जाम्पल लिख लो। ये इस बात में गड़बड़ तो नहीं करोगे ना कभी भी? इस बात में कभी गड़बड़ नहीं करोगे ना? बिल्कुल वही गेम है। पक्का, पक्की बात है, गड़बड़ नहीं करोगे ना? कह दिया तुमने कि गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। देखो लिख लो इसका। बात ये है शब्द में, सर दो वेक्टर मिलके स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। पता नहीं ये बात इसको समझ में नहीं है, क्या पूछना चाहते हैं? आगे बताऊं? आगे बताऊं? ठीक है, तो आगे समझो। एडिशन ऑफ वेक्टर। हाँ
एडिशन ऑफ वेक्टर लिख दिया, लिख लिया एडिशन ऑफ वेक्टर। चलो देखो ये एम मास है, F1 फोर्स लगाया 8 न्यूटन, F2 फोर्स लगाया 6 न्यूटन। कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा इन दोनों का, इसके कारण ये इधर चल रहा होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, इन दोनों फोर्सेस की जगह मैं एक ही फोर्स लगाऊं तो वो फोर्स कितना होना चाहिए ताकि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो? 14। पक्का? जो बात थी वो समझ में आ गई? मैंने क्या कहा, इन दोनों ने मिलके इसके ऊपर एक ब्लॉक पे फोर्स लगाए, दो फोर्स मिलके, मैं बोल रहा हूं इन दोनों की जगह सिर्फ एक ही फोर्स लगाओ, वो फोर्स कितना लगाऊं ताकि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो जो इन दोनों ने मिलके इफेक्ट प्रोड्यूस किया होगा इसमें? 14। बिल्कुल। अब एक ही फोर्स लगाओ ताकि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो, वो कितना होगा? 2 न्यूटन। कौन से डायरेक्शन में? F1 की डायरेक्शन में, F2 की डायरेक्शन में? 2 न्यूटन का फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? F1 की डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब बताओ, अब इन दोनों की जगह मैं कितना फोर्स लगाऊं, कौन सी डायरेक्शन में लगाऊं ताकि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो? हाँ, समझ में नहीं आया, कई बार सर जीरो आ रहा है, पता नहीं चल रहा। मैंने कहा ये दोनों फोर्स लगाओ, इन दोनों की जगह एक ही फोर्स लगाओ जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तुमने बताया 14। इन दोनों की जगह तुमने बताया 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में, सॉरी 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में आए, इसके लिए तुम बोले तुम्हें पता नहीं है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ क्या है, सुनो। ये व्हील होता है, तो देखो मैं करता क्या हूँ, पहला वेक्टर उठाओ F1, फिर इसकी हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रख दो F2, आया ना? फिर इसकी टेल को इसके हेड के साथ ज्वाइन कर दो। ध्यान से समझते जाना, तीनों केस का मतलब भी समझ में आएगा। तो अब तुम्हें पता है कि F1 की वैल्यू 8 है, F2 की वैल्यू 6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। तो ये रिजल्टेंट है, दैट इज, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होगी? ये वाली डायरेक्शन। ये मतलब ये वाला समझ में आया, सिर्फ इतना समझ में आया मुझे, ठीक है? दूसरा देखो, पहला वेक्टर मैंने बनाया ये,
F1। अब F1 की हेड पे मैं दूसरे की टेल रखता हूँ F2 पर थोड़ा सा ऊपर करके वरना ओवरलैप कर जाएगा। ये बना F2, F1 का मैग्नीट्यूड 8, F2 का मैग्नीट्यूड 6। एंड अब क्या कर रहा हूं मैं, स्पीकर को क्लोज कर रहा हूं। ये बताइए लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी 2, देखिए पता चलता है। ये भी रिजल्टेंट टेबल होगा और डायरेक्शन इसकी यही होगी क्योंकि नेट फोर्स तो बॉडी इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स किसी डायरेक्शन में लगना चाहिए, वो नहीं करता। अब इसको भी देखो, पहले मैंने लिया F1 फोर्स, अब दूसरे वेक्टर को उठाओ और इसकी हेड पे रखो। हाँ, और जो पहले दोनों केस में किया कि जो बाद में था उसके हेड और जो शुरुआत में था उसकी टेल, उनको ज्वाइन करना है, तो इसका हेड और इसकी टेल ज्वाइन कर देते हैं। कर दिया ज्वाइन। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन। अब डायरेक्शन बनानी है, तो ये भी पता कि इन दोनों फोर्सेस को लगाओगे तो किधर जाएगी चीज, कुछ इधर ही जानी चाहिए। हाँ, तो इसकी डायरेक्शन ये तो हो नहीं सकती रिजल्टेंट, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये दोनों फोर्स अगर चीज इधर चली जाए, जाएगी इधर ही, तो एवरेज डायरेक्शन में बनाना चाहिए। अब जैसे इसमें लेंथ निकाली, इसमें लेंथ निकाली, इसमें भी लेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल पीजी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। 8s है तो 6s है, रूट में 2 कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन का। आप ऐसा नहीं कर सकते थे, पहले F2 को रखते, F2 रखिए 6 न्यूटन का और बाद में F1 को आगे इसके ऊपर रख दीजिए इसके सर पे। है ना, अरे बिल्कुल सही बात है तुमने। अब मेरी बात सुनो, हमेशा यही करना है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको क्या करना है आपको, हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल अरेंज कर देना है। क्या करें, सबको क्या कर देना है, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं जितने भी वेक्टर हो उन सबको क्या करना है, हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल। एक मिनट चेक कर लेता हूं। अब आवाज साफ आ रही है, अब सही आ रही है आवाज, अभी प्रॉब्लम है, आवाज साफ नहीं आ रही ना, ठीक है। तो मिस कॉल लिख लो, इतनी देर में मैं सही करता हूँ आवाज को, स्क्रीन शॉट लो इसका भी एक बार। अब आवाज क्लियर आ रही है, मैंने ये बोला कि F1 प्लस F2 करोगे तो वही चीज आएगी जो आप F2 प्लस F1 करोगे,
मतलब हेड टू टेल ज्वाइन करना है तो जरूरी नहीं है पहले F1 उठाया फिर उसकी हेड पे F2 रखो, आप पहले F2 भी उठा सकते हो फिर उसकी हेड पे F1 भी लगा सकते हो। अब समझ में आ गई बात? तो बस जनरल तरीका यही है हमेशा करने का कि जितने भी वेक्टर हो जिनका सम निकालना है तो यहाँ पे देखो F1 प्लस F2 का इस केस में जो सम आएगा F1 प्लस F2, F रिजल्टेंट आ गया। इस केस में क्या है, और इस केस में क्या है, हर केस में है, हर केस में लिखने का तरीका यही है लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ये वैल्यू अलग अलग है। क्या बात समझ में आई? F2 का हेड है, पहले F2 उठाया तो F2 का हेड ले लिया और उस पे F2 उठा के यहाँ पे रखा और फिर F1 उठा के उसकी टेल पे रख दिया और फिर इसकी टेल को इसके हेड से F1 के हेड से ज्वाइन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्शन चाहिए, बिना डायरेक्शन के कैसे बताओगे? F के नीचे जो है ये वाला, ये वाला क्या, कोई नहीं मैं दो चार एग्जांपल और करूंगा तो समझ में आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? दो चार एग्जांपल और करवाता हूं ना एक बार, फिर तुम समझ जाओगे। एफ आर का मतलब है रिजल्टेंट, एफ आर, आर का मतलब है रिजल्टेंट। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं, एक चीज बताओ, F1 फोर्स इधर लगा है, F2 फोर्स इधर लगा है और F3 फोर्स इधर लगा है। तो रिजल्टेंट पूछना है, मैंने रिजल्टेंट निकाल दिया इसका। अब इन छह से पहले कोई भी एक वेक्टर उठा लो, जैसे मैंने उठा लिया, मान लो सबसे पहले सबसे जो ऑड लग रहा है ना मेरे को वो लग रहा है F3, यहां से शुरू किया एक मिनट, ठीक है, बिल्कुल ये हो गया F3। फिर मेरे को अच्छा लगा चलो यार F2 उठा लेते हैं, ये F2 उठा है, फिर मेरे को लगा F1 उठा लेते हैं, फिर F2 ज्वाइन कर देते हैं। तो अब रिजल्टेंट क्या आएगा, इसकी टेल और इसकी हेड को ज्वाइन कर दो, और कौन सी डायरेक्शन आनी चाहिए, ये वाली, दैट इज दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट इज आप फिगर को क्लोज करोगे और अपोजिट ऑर्डर में एरो डालोगे तो सेम ऑर्डर नहीं हो जाता है, ये एरो फिर ये एरो फिर ये एरो फिर ये तो सेम ऑर्डर हो जाता है, अपोजिट ऑर्डर में एरो डालो। जैसे एक और दिखाता हूं, इसी को एक और तरीके से सॉल्व करता हूं। मान लो मैंने पहले क्या किया था, पहले कर लेता मैं सबसे पहले उठा लेता है F2, फिर मैं किसको उठाता, F2 को उठाया, फिर मान लो मैं उठा लेता F1 को, और फिर किसको उठाता है F3, तो भी सेम ही चीज है। अभी पीजीटी के बारे में मत सोचो, अभी मैं सॉल्व करना थोड़ी सिखा रहा हूं, मैं तो सिंपल बता रहा हूं कि ऐड करते कैसे है, वो बाद की बात है कि कैसे पीजीटी लगानी है नहीं लगानी है, ठीक है, उसके कई तरीके होंगे। और कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले F1 उठा लो, दैट इज पहले F1 उठा लेते हैं,
फिर कौन सा उठा लिया, F3 उठा लिया, और फिर कौन सा उठाया, F2 उठा लिया, तो भी रिजल्ट नहीं आया। तो मैं बोल रहा हूँ यार कैसे भी उठा लो, F1 प्लस F2 प्लस F3 कर लो तो भी वही चीज आएगी, F2 प्लस F3 प्लस F1 कर लो तो भी सेम ही चीज आएगी, F3 प्लस F2 प्लस F1 कर लो तो भी सेम ही चीज आएगी। हाँ यार, डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, जो भी जिनको उठा उठा के आपने जोड़ा है F1 F3 F2, इन सबको तो आपने हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल ज्वाइन किया है, और फिर जो शुरुआत की थी उसकी टेल और फाइनल वाले की हेड उनको ज्वाइन कर देना, दैट इज यू हैव टू एनक्लोज द फिगर। एंड क्या करना पड़ेगा, फिगर को एनक्लोज करना पड़ेगा, और फिर अपोजिट ऑर्डर में डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, जैसे इसमें एक ये है फिर ये है फिर ये है, अगर आप इसको योग कर दोगे वो अपोजिट ऑर्डर नहीं है। अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है, ये यू ये यू ये यू, तो ये जो इस ऑर्डर में मैं चल रहा था इसको मेरे को क्लोज करना अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। एग्जांपल दिखाता हूं मेरे को, ये समझ में आ गया, किया क्या ये समझ में आ गया, ठीक है। और देखो मान लो ये चीज है, इसको इस तरफ से पकड़ के खींच रहा था मान लो गब्बर, ऊपर की तरफ गब्बर खींच रहा था, इस तरफ खींच रही थी बसंती, इस तरफ खींच रहा था व्यू, तीनों बराबर बराबर फोर्स से खींच रहे थे, तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा, किधर जाएगा ये, जीरो। चलो ये बात समझ में आ गई। तो इधर फोर्स लगाया किसने, गब्बर ने, इधर फोर्स किसने लगाया, बसंती ने, इधर फोर्स किसने लगाया, वीरू। हाँ, रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, जीरो। देखते हैं सबसे पहले, सबसे पहले कौन सा फोर्स लें, सबसे पहले किसका फोर्स, कौन सा फोर्स लें, लेडीज फर्स्ट, सबसे पहले लेडीज, दैट इज बसंती, फोर्स बाय बसंती। फिर अब किसका फोर्स लें, चलो अब गब्बर का ले लेते हैं। हाँ यार, तो इस फोर्स को उठाओगे यहाँ पे लगाओ हेड टू टेल, ये आगे फोर्स बाय गब्बर है। अब फोर्स बाय वीरू है, तो फोर्स बाय वीरू उठा के फिर याद करें, तो ये आगे फोर्स बाय वीरू। अगर अब मेरे को इस फिगर को क्लोज करना है, दैट इज एफ बी से शुरू हुआ था, एफ बी से शुरू हुआ था मैं, और फोर्स बाय वीरू के हेड इन दोनों को ज्वाइन करा, तो ज्वाइन करना तो मेरे को एक डॉट की वैल्यू पड़ी क्रेडिट, और डॉट का मतलब कैसा वेक्टर हो गया, डॉट का मतलब कैसा वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। हाँ, तो जीरो आ तो गया, बात समझ में आई नहीं, बात समझ में आई नहीं। तो मैंने सिंपल कहा, अगर कोई आपको ये कह ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो किन दो का सम क्या है, देख के पता चल रहा है ये वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, देखने से पता चल रहा है क्योंकि अपोजिट ऑर्डर का है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, दैट इज इन दोनों का वही इफेक्ट होगा जो के लिए इसका इफेक्ट होगा। अब बताओ क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे, क्या इक्वेशन लिखोगे, किस किस का सम क्या आएगा,
मैंने ये कहा ये ए वेक्टर इसकी एरो ये बी वेक्टर इसकी एरो ये सी ये, तो इन दोनों का सम ये आएगा ना यार, अभी तक यही तो बता रहा था बिल्कुल। इसलिए ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये सेम ही ऑर्डर में ये सारे के सारे, तो तुम क्या भी होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा इस केस में। हाँ अब बताओ अब क्या आएगा, इसकी इक्वेशन बोलो क्या आएगी। देख के साथ में ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये आएगा, क्योंकि ये अपोजिट की तरफ है। क्या लिखोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर है। अब बताना अब क्या आएगा, बिल्कुल सही बात है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर है ना, है ना। अब बताना इसके लिए बताओ क्या बनेगा, इसके लिए बताओ क्या बनेगा। गलत, ध्यान से देख लो बेटा, एरो की डायरेक्शन देख लो ध्यान से। ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है और ये वाली डायरेक्शन है, तो इन दोनों का सम ये वाला आएगा ना। तो इस बार क्या लिखोगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर है। चलो एक काम करते हैं, इस लेक्चर को सबके सब फिर से देख लो एक बार, है ना। कल मैं इसी को वापस करवा दूंगा, थोड़ा सा पहले 10 मिनट में इसी को रिव्यू करवाऊंगा पूरे को, ठीक है। लेकिन तुम्हें पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। पिछले से पिछले वाला तो हमारे पास वीडियो लेक्चर होगा। मैंने क्या कहा कल के लेक्चर में फिर से करवाऊंगा ये, एक बार वीडियो लेक्चर देख लो, एक बार समझने की कोशिश करो खुद से, फिर पक्का समझ में आ जाएगा तुम्हें। बात समझ में ये नहीं पक्का। ये बताओ आज पढ़ाया वो ठीक लगा तुम्हें, कुछ एडिशन का आइडिया लगा। सारा फायदा ही फायदा है बेटा, अभी फायदा छोड़ दिया, अभी पता चल जाएगा तेरे को फायदा छोड़ दिया। ओके बेटा, बाय बाय।